स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से 2409 पोस्ट पे आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके की फॉर्म आज यानी 29 अगस्त 2023 से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और 28 सितंबर 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके अपना कंप्लीट फॉर्म ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। आपको कहीं भी साइबर कैफ़े या किसी और से यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं करवाना पड़ेगा। तो एक एक स्टेप हम लोग देखेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहे। और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ आप जरूर जुड़िएगा टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे। एक बार थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। जिन कैंडिडेट्स के अभी एग्जामिनेशन के रिजल्ट आए हैं, उनके पास अभी ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं है, तो फॉर्म भरने की डेट 28 सितंबर तक है। आप लोगों को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। 17 सितंबर को जब आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा कंप्लीट मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद आप लोग ये फॉर्म जो है फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे 2409 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप है। यहाँ पे क्लस्टर वाइज वैकेंसी निकाली गई, ध्यान दीजिएगा। जैसे मुंबई क्लस्टर में आप अगर अप्लाई करते हैं तो ये जितनी यहाँ पे यूनिट्स हैं, इनमें क्या क्या वैकेंसी है उसमें आप सब में जो है अप्लाई कर सकते हैं प्रेफरेंस वाइज। फिर भुसावल क्लस्टर, यानी कोई एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही क्लस्टर में अप्लाई कर सकता है, तो अपना क्लस्टर उस यूनिट में कितनी वैकेंसी है इसको आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लस्टर वाइज वैकेंसी एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो जहाँ पे कम वैकेंसी हो, बाय मिस्टेक आप वहाँ पे फॉर्म भर दो, या आपके ट्रेड की वैकेंसी ना हो, या एक ही दो पोस्ट हो, तो वो चीज़ आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी एज लिमिट आप सबको पता है 15 से 24 साल रखी गई है, तो 15 से 24 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। साथ में अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो आपको एज में छूट भी मिल जाएगी। फॉर्म भरने की फ़ीस जनरल EWS OBC के लिए यहाँ पे 100 रुपये है, बाकी कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट आके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हियर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। इस पर जैसे आप क्लिक कर लेते हैं, अब आपके सामने यहाँ आ जाएगा कि आप यहाँ पे पहला स्टेट चूज़ कीजिए, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। देन आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, कश्मीर वगैरह के लिए नहीं, बट उत्तर प्रदेश के लिए मैंडेटरी, सभी जगहों के लिए वैसे मैंडेटरी रखा गया। तो पहले आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, फिर अपना पूरा नाम, पापा का नाम, अपना जेंडर, कम्युनिटी आपकी क्या है, कास्ट आपकी क्या है, वो आपको यहाँ डालना होगा। यहाँ पे जनरल EWS का कोई अभी से नहीं दिखाया गया प्रोसेस, तो आप लोग जो भी EWS में आप लोग जनरल में ही अप्लाई कीजिएगा। DV के टाइम पे हो सकता है आप लोगों से EWS सर्टिफिकेट अलग से मांगा जाए और फिर मेरिट उस हिसाब से बना दी जाए। ठीक है, तो आइए फिल कर लेते हैं पहले इस पूरी डिटेल को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, फिजिकली हैंडीकैप्ड का एक ऑप्शन आएगा, अगर आप हैं तभी यस कीजिएगा, अदरवाइज़ नो पे रखिएगा, नहीं तो आपको इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फिर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, या वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन से हैं, जो डिफेंस सर्विंग कोई पर्सन उनके आप बेटे हों बेटी हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो रखिएगा इसको भी। फिर पूछा जाएगा ITI आपने कौन से ट्रेड में की है, तो आपका ITI जिस ट्रेड में हो उस ट्रेड को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इतने ट्रेड की यहाँ वैकेंसी है, देखिए स्विंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग की भी है, वेल्डर की है, टर्नर की है, पेंटर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस है। ठीक है, सभी ट्रेड हैं, बट इनको क्लस्टर में आप एक बार मिलान जरूर कर लीजिएगा। हम यहाँ पे मान लीजिए चूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिर यहाँ पोस्ट पूछेगा तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में ही अप्लाई करेंगे, ITI भी वही ट्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ आपका डिटेल आ जाएगा, इस डिटेल को आपको मिला लेना है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे फाइनली आप देखेंगे आपके रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड जो है आपकी ईमेल ID पे जा चुका है, और OTP जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ चुका है। तो अब आपको क्या करना होगा, अपने रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा और OTP वेरीफाई करना होगा जो आपके मोबाइल और मेल पे भेजा गया है। तो वो कंप्लीट करने के बाद आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे और मेल ID पे मिला हुआ यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लॉगिन के लिए। इस तरह से आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे से एक मेल प्राप्त होगा। इस मेल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आपको आपकी यूजर ID और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, आप कॉपी कर सकते हैं और वहाँ पे फिर आपको जाके फॉर्म में लॉगिन करना है। तो यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए आएगा वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके बाद आपका आएगा वेरीफाई ईमेल ID। जैसे आप OTP वेरीफाई कर लेंगे, अब यहाँ पे आपका जो ओल्ड पासवर्ड जो आपके मेल पे प्राप्त हुआ है वो
डाल के आपको फिर अपना एक नया पासवर्ड बना लेना जो आप याद रख सकें लॉगिन के लिए, और फिर अपडेट कर देना है आपको। तो फाइनली आपका पासवर्ड अभी अपडेट हो चुका है। अपडेट करने के बाद अब आपको वही अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी यूज़ करके नए पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो ओपन हो जाएगी। अब आप जैसे यहाँ पे नीचे चलेंगे आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा जाएगा क्लस्टर, कौन सा क्लस्टर आप चूज़ कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो वैकेंसी है मुंबई और नागपुर 2 ही जगहों पे है, तो हम यहाँ पे मुंबई चूज़ कर लेते हैं। बाकी जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी नहीं है। अब यहाँ पे यूनिट चूज़ करने का आपके पास ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे यूनिट्स चूज़ करनी है और उनका यहाँ पे प्रेफरेंस में उसे सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे क्लिक करते जाना है, तो यहाँ पे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे यूनिट जो है वो सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जैसे हम यहाँ चूज़ कर लिए कल्याण, एक ही यूनिट में यहाँ वैकेंसी ही थी और वो कल्याण जो है आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे एक ही यूनिट है इसलिए एक ही शो करेगी। आपके केस में जैसे आप चूज़ करते हैं तो अलग अलग यूनिट अगर शो करती है तो आप वहाँ पे उसको प्रेफरेंस वाइज यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर में इसको ऐड कर लेंगे इस वाले बॉक्स में। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ आएगा प्लीज़ सेलेक्ट यूनिट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अप्लाइंग फॉर, तो इसको आपको यहाँ पहले सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी ये सही ऑर्डर में रहे। जैसे आप उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे आएंगे, अब आपसे यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का जो है यहाँ डिटेल आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बोर्ड या एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी में पहले आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर देंगे किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की। जो आपका अगर मेंशन नहीं तो आप यहाँ पे अदर लिखेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने बोर्ड का जो नाम है वो आप मेंशन कर देंगे, यूपी बोर्ड या जो बिहार बोर्ड हो जो भी हो। नेम आपको लिखना है, कहाँ से आपने पढ़ाई की थी वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, आपने पढ़ाई किस जगह से की है। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या रहा हाई स्कूल, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, तो उसको सही से आप लोग मेंशन कीजिएगा। एसएससी इक्विवेलेंट मार्कशीट का आपको नंबर यहाँ पे देना है, जो मार्कशीट का नंबर रहता है वो आप यहाँ पे सही आपके मार्कशीट में देख के लिख देंगे। देन यहाँ सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, सब्जेक्ट आपका क्या रहा है। तो सब्जेक्ट यहाँ आप देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ सारे शो कर रहे हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नंबर आपको लिखना होगा एक एक सब्जेक्ट करके, ठीक है। ये सेंट्रल रेलवे में रहता है हमेशा से। तो जैसे सबसे पहले मान लीजिए आपका सब्जेक्ट जो रहा हो, मान लीजिए आपका इंग्लिश था सब्जेक्ट, तो इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितने थे, यहाँ पे इंग्लिश के टोटल मार्क्स होते थे कितने आप प्राप्त किए पहले, ठीक है। मान लीजिए आपने 60 नंबर प्राप्त किए, कितने में से, 100 में से, ठीक है। तो ये पहले आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह से आपको क्या करना होगा, बाकी अपने जो नंबर्स हैं उनको भी आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे आप यहाँ ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे करेंगे, इंग्लिश देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरह से अब आपका जो और सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है, मान लीजिए आपका हिंदी था, हिंदी में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, कितने में से प्राप्त किए, ठीक है, वो आपको यहाँ पे इस तरह से करते जाना है सब्जेक्ट वाइज, ठीक। अपने 6 सब्जेक्ट आप ऐड कर लेंगे अगर आपके 6 हैं तो यहाँ पे देखिए पूरे 6 सब्जेक्ट हमने ऐड कर दिए। अब यहाँ पे नंबर आपका आ गया 600 में 385, 64%। आप सही से डालेंगे, आपका यहाँ पे सही ऐड होके आ जाएगा। अब आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे देना है, फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो पहले एड्रेस ऐड कर लेते हैं। एड्रेस मेंशन करने के बाद अब आपको ITI पासिंग, यहाँ पे किस साल आपने ITI पास किया, देखिए 2023 भी यहाँ पे शो हो रहा है। जो 2023 में पास आउट है उन्हें बिल्कुल चिंता करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको ITI का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है ना, वो आपको यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट पे मिल जाता है, उसको आप यहाँ एंटर कर देंगे। किस इंस्टीट्यूट से आपने ITI पास की है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, अपने इंस्टीट्यूट का आप नाम डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन है, तो जैसे NCVT होगा, SCVT होगा, तो NCVT है तो NCVT, SCVT है तो SCVT आप लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने मिले, ठीक है। ITI मान लीजिए आपको मिले 900 नंबर, कितने में से, तो जब पूर्णांक 1400 था तो आप यहाँ 1400 मेंशन कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए एक एरर आएगी, वो मार्क्स ऑब्टेन जो है वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए जितना आपको यहाँ पे मार्क्स मिला है मैक्सिमम, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम मार्क्स यहाँ लिखना है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हो गए 1400, यहाँ पे लिखना है आपने कितने नंबर प्राप्त किए, तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब सेव एंड प्रोसीड पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए सबसे पहले आपसे यहाँ क्या क्या पूछा जा रहा है अपलोड करने को, फ़ोटो, सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर के बाद आपसे यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट बोला जाएगा अपलोड करने के लिए। फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, वहाँ भी आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर आपको सभी सेमेस्टर की या कंसोलिडेटेड मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसमें आपके मार्क्स हों वो अपलोड करने हैं। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना और सेव कर देना है, ठीक है। इतनी चीज़ें अपलोड होंगी।
फ़ोटो एंड सिग्नेचर अगर आपको रिसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो एक लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे रिसाइज करें उसे आप देख लीजिएगा, आसानी से आप रिसाइज कर पाएंगे। अब यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं उसको भी। तो स्कैन कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं उसको, यहाँ पे PDF आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है इंग्लिश और हिंदी में ही, अगर इंग्लिश हिंदी किसी के अलावा है तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना होगा, उसका एक आपको जो ट्रांसलेटेड कॉपी होती है ना, वो ऑथेंटिक ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, वो मार्कशीट हो गई। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट डालना है, यहाँ पे भी आप वही डालेंगे 10th का अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट। ये सब आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB तक का होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। तो PDF को भी आप ऑनलाइन जो है कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एक चीज़ आपको ज़रूर चेक कर लेनी कि ये आपने जो क्लस्टर चूज किया है एंड उसमें जो यूनिट आपने चूज की, यूनिट एंड प्रेफरेंस यहाँ जो आपने दिया है, उसे आप एक बार इसको ज़रूर चेक कर लेंगे कि वो यहाँ पे शो होना चाहिए। नहीं शो हो रहा तो आप क्लिक करके यहाँ पे उसको मार्क करके सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसको चेक करने के बाद नीचे आपके सारे मार्क्स वगैरह का डिटेल आ जाएगा, जो आपने मार्क्स भरे हैं अपने। इसके बाद एड्रेस डिटेल आ जाएगा। एड्रेस के बाद आपके ITI मार्क्स की डिटेल आ जाएगी। देन आपने जो भी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड किए वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा सब। तो वो सब कुछ चेक करने के बाद आपको इन सारे बॉक्सेस पे क्या करना है, क्लिक करना है, क्योंकि सबको आपको यहाँ पे एग्री करना होगा एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका आ जाएगा थैंक यू, द फॉर्म वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे अगर आप OBC कैटेगरी से रहते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से रहते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा 100 रुपये का। तो यहाँ पे फीस पे का ऑप्शन आएगा, उस पर आप लोग क्लिक करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, UPI से पे कर सकते हैं। पे करने के बाद सेम यही चीज़ फिर आएगा सबमिट करके एंड यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। इसको डाउनलोड करके आप लोग अपने गूगल ड्राइव पे या कहीं भी सुरक्षित रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है जब मेरिट लिस्ट आती है तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म खो जाता है, फिर आप लोग परेशान रहते हैं। तो उसको अपनी मेल पे या गूगल ड्राइव पे ज़रूर रख लीजिएगा। कुछ इस तरह से होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। इसका PDF आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा। तो ये था स्टेप बाय स्टेप सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिसशिप भरने का प्रोसेस। आप लोग भी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।